साफ कर दी तब खींच लिया अभी। इनका देखो, इनका देसी देसी करवा देंगे। उठा लगवाओ। ठीक ठीक होगा ना। ठीक है, कल का काम होने गया। एडमिशन नहीं हुआ उसका। ठीक ठीक ठीक, हम कंफर्म कर देते हैं। क्या कैसा पोजीशन ठीक है? सब ठीक है। सामान होंगे सामान का पीएससी हटी हुआ से नहीं और जाता है। हम कल गए थे घर गाँव में। सफर के आया है। कि माँ का घोड़ा नहीं तो इतना पाई है कि वो थोड़ा सा करता अपने हिसाब से बात करता। राहुल भाई को नमस्कार। लगन में भी है साथ टहरत घूमे थे। सब जमा ऊपर कि उसे भैया एक नामे नहीं करा रहा नहीं करा पैसे दम पर तो फरोन तो नंबर है यार। क्या करा रहा है हमारा छोटा खत्म करा लाख ना पैसा लगा अच्छा पैसा। हाँ पैसे लाए थे 70 हज़ार रुपये दिए निपटाए दिए। नहीं अभी अब जात में कैदी नहीं है कहीं जाओ। अनिल भाई इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। सम्राट खानदान से पैदा हुए हैं, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। वो काम कर दिए हैं हम लोग, बस इतने में ही समझ जाओ आगे। ये घटना हुई थी 2 मार्च को जी। ये कंदैला एक ग्राम सभा पड़ती है जी। वहीं पे, और एक लड़का है हम लोग का, छोटा भाई है, मित्र है, राज सिंह नाम है, उसी के परिवार के साथ 2 मार्च 2026 को ये मामला है एक सरकारी जमीन का। तो उससे प्रधानी को लेके ये लोग भी प्रधानी का चुनाव शायद लड़ रहे थे, उधर डेट आई थी, तो उसी को लेके विवाद चल रहा था। इन लोगों ने तहसील में एप्लीकेशन दिया था कि इसको खाली कराया जाए और गरीबों में पट्टा वट्टा दिया जाए। इसी सबको लेकर जो दबंग लोग थे वो नाराज थे। तो ये राज जो है अपनी दुकान से जा रहा था अपने घर, रास्ते में 10-12 लोगों ने राड सरिया डंडे इसको घेर के इसको मारना शुरू किया। तो खबर इसके घर पे पहुंची तो इसके माँ और बाप दोनों दौड़ के आए बचाने के लिए। तो क्या होता है कि इसकी माँ को भी मारते हैं और इसके बाप को भी मारते हैं, और इतना मारते हैं कि इनकी माता जी 20 दिन एडमिट थी, ये कम से कम 1 महीना एडमिट था। इसका हाथ टूट गया था, राड पड़ी, और उसके पिताजी तब से 5 महीने से लगातार, मतलब कई महीने कोमा में थे, इलाज चल रहा था। उसी बीमारी के दौरान, मतलब चोट के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना है। अब इसमें हम लोग का ये कहना है, जैसे उस समय प्रशासन ने कार्रवाई की होती ढंग से जमीन को लेके जी, तो शायद ये नौबत ना आती। दूसरी चीज, जब मुकदमा दर्ज हुआ तो दोनों पार्टियों पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ये लोग इतने पीड़ित थे, मार खाए थे, इनके ऊपर भी 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, सामने वाली पार्टी के ऊपर भी 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ये कहीं से न्याय संगत नहीं था। अच्छा, अब उनकी मृत्यु हो गई अभी 4 दिन पहले। उनके भाई अब पैरोकारी करने वाले वो अकेले बचे, लड़का चोटिल ही है। परसों रात में वो अपने घर जा रहे थे, दबंग को मारा था। उन लोगों अभी भी बाहर हैं, और उन लोगों ने इनके ऊपर भी गोली चलाई। परसों रात की घटना है, और प्रशासन ने भी उस पर कोई कार्रवाई, मतलब कि प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या इसमें विपक्षियों का क्या दबाव बना हुआ है? हाँ, 100%। आप सोचिए कि कोई इतना मारा गया हो और उसके घर में मृत्यु हुई हो 2 दिन पहले, और वो इतने मनबड़ हैं कि 2 दिन बाद भी वहीं घूम रहे हैं और उनके परिवार वालों पर गोली चला रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लोग कितने मनबड़ हैं और प्रशासन की क्या कार्रवाई है। विपक्षी कौन कौन है? विपक्षी उनके गांव के लोग हैं जी। सबके नाम उन लोगों ने तहरीर दिया हुआ है। हम किसी नाम जात नहीं लेंगे, मतलब अपराधी हैं, दबंग टाइप के हैं। और बस प्रशासन से यही मांग है कि कार्रवाई करे, और अपने समाज के लोगों से मांग है कि उनका मुद्दा उठाए, वहाँ जाए। अभी हमारे
सामाजिक संगठन है, करणी सेना है। कल उन्होंने 5 बजे का टाइम दिया हुआ है, सनी सिंह, तो हम लोग भी जाएंगे उन्हीं के उसमें। अब प्रशासन से यही रहेगा कि प्रशासन कार्रवाई करे। एक आदमी है, ये मौर्य परिवार का है और 2-4 बार अपराध कर चुका है, अपने साले को मार चुका है, निजी साले को मार चुका है। और भैया ये मतलब 2 मार्च को हमारे साथ ये घटना हुई, जिस दिन हमारा बर्थडे था उसी दिन घटना हुई। और घटना के वक्त जैसे हम मार के सब लोग गिरा दिए, हमें, पिताजी को, माताजी को, उसके बाद प्रशासन ने 307 हमारे सबके ऊपर लगा दिया। सबसे बड़ा गलत काम 307 इन्होंने लगा दिया। आपको उल्टा मारा भी और ऊपर से आपको भी ऊपर ही आरोप लगा दिया। उसके बाद भैया हम लोग को हॉस्पिटल ले जाया गया, मेडिकल कॉलेज में इलाज हुआ। मेडिकल कॉलेज में इस तरीके मतलब कोई पूछ ही नहीं रहा था, तो वहां से रिफर कागज बना। हम लोग हॉस्पिटल मेयो आए, मेयो में इलाज हुआ हम लोग का। लगभग 17-18 दिन वेंटिलेटर पे माताजी थी, 7 दिन हम थे और 4 महीना 4 दिन पापा थे। लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपया खर्च किए हैं। हमारे पास पक्का बिल है सब चीज का, जो जहाँ कहे दिखा दें। कोई हमारे सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे पास किसी से कोई मदद नहीं मिली है। और सर में देखिए 42 टाके लगे हैं, ये 42 टाके लगे हैं। कल सर छिला जाएगा हमारा, वो दिखेगा, फोटो भेज देंगे आपको। सर में 42 टाके लगे थे, हाथ में 16 जगह फ्रैक्चर है, पूरे शरीर में 19 जगह मतलब कहीं ना कहीं क्रैक है, 19 जगह। मतलब इस तरीके से लोग मारे थे कि मर गया है, मतलब वीडियो में भी बोला गया है कि मर गया है चलो। मतलब इस तरीके के कौन लोग हैं? मुख्य अभियुक्त नाम बताइए आप। मुख्य अभियुक्त सबसे पहले रामलगन मौर्य है, उसके बाद राम सागर मौर्य है, बंटी मौर्य है, सुधा सागर मौर्य है, सुधाकर मौर्य है, और उसके बाद सतकुमार मौर्य है, और एक राम सिंगार मौर्य है जो चाचा के ऊपर कल गोली चलवाया है। अच्छा, ये कौन मतलब क्या करते हैं? इनका क्या पेशा है? इनका पेशा यही है कि कभी किसी इनके लत्ते के साथ में टहलना, कभी इनके साथ में टहलना, कभी उनके साथ में टहलना। जमीन को लेकर ये विवाद हुआ था? जमीन को लेकर जो विवाद हुआ था भैया, वो नजूल की जमीन कब्जा किया है और लगभग 8 से 10 बीघा कब्जा किया है। सिर्फ इसी वजह से कि मतलब आगे कब्जा और ना करे, इसी वजह से हम बोल दिए थे। बस हमारे बोलने की वजह से हम टारगेट में आ गए। क्या आपने बोला था? क्या चीज? हम सिर्फ यही बोले थे कि हम एसडीएम साहब को फोन करेंगे और जो कब्जा किए हो वो चीज भी दिखाएंगे, और जो कब्जा करने वाले हो वो चीज भी दिखाएंगे। वो मोरंग गिरने नहीं दिए, वो उसमें मोरंग गिरवाने वाले थे, हम उसमें मोरंग गिरने नहीं दिए। बस इसी वजह से हमारे ऊपर हमला हुआ और हमें इस तरीके मारा गया। शासन प्रशासन से हमें अभी तक कोई उम्मीद नहीं मिली है, मतलब सिर्फ जांच कर रहे हैं। यहाँ तक कि 4 महीना बीत गया है, अभी तक 4 सीट में ये नहीं पता है कि उनके पास है कि नहीं है। FIR 302 हो गया, FIR 4 दिन से हमसे पास पूछने नहीं आए कि हम बढ़ाएं, क्या किए हैं क्या नहीं किए। कोई मतलब हमारी कोई ऐसी एक बात हुई ही नहीं है किसी कर्मचारी से कि कोई मतलब बात एक क्लियर बता सके कि हम आपके साथ इतना बड़ा अन्याय किए हैं। 302 अभी चाचा के ऊपर कल परसों गोली चली। इनको ये नहीं इनसे पूछने आए कि आपको जिंदा है, आपको गोली लगी है कि नहीं लगी है। एक बार ये नहीं पूछने। क्या मांग है आपकी योगी जी से? क्या मांग? योगी जी से हमारी सीधा एक ही मांग है, इसकी जांच कराई जाए और ये जितना नजूल जमीन कब्जा किया है एक तरफ से अतिक्रमण चलाया जाए। इसमें लेखपाल कानून गो और जो भी हैं, जितने लोग भ्रष्ट मिले हैं, सब प्रशासन दरोगा जो मौके पे हल्का इंचार्ज थे, सबको निलंबित किया जाए तत्कालीन प्रभाव से, और नहीं तो धरना दिया जाएगा। आंदोलन बड़ा होगा, बड़ा से बड़ा आंदोलन होगा, जितना बड़ा हो सकेगा उतना बड़ा आंदोलन होगा। क्या नाम आपका? नाम राज सिंह है। हमारे ही पिताजी का स्वर्गवास हुआ है, हमारे ही पिताजी को मारे थे, हमें बचाने के चक्कर में वो दोबारा हमें जीवन दे कर गए हैं। अपना जीवन भले ही खत्म हो गया उनका जीवन, पर वो अपना जीवन हमें दे कर गए हैं दोबारा कि हम कुछ कर सकें उनके लिए। तो ये चीजें लोग इसमें शामिल हैं। और किस तरीके का ये वारदात हुआ, कितने बजे हुआ, कहाँ पर हुआ, ये बताइए। हम घर से यहाँ से 7 बजे निकले थे, दुकान गए थे, बच्चे के लिए कॉपी किताब लाना था, उसको लिए दुकान पर।
शाहजराम वर्मा है, उनकी दुकान है रोड पर। उनके यहाँ लेने के बाद वहां निकले हम। एक घटना वहां हो गई थी, एक मिट्टी हो गई थी, फांसी लगा एक लड़की खत्म हो गई, वही सुनने लगे हम। तो 7:30 बज गया लगभग हमें। 7:30 बजे हम वहां से निकले, क्रॉस किए तो मेरे ऊपर फायरिंग हुई नाले के पास। नाला है, ये नाला तिराहा टाइप का है, घुमा टेढ़ टाइप का। गाड़ी वहां सेलो होती है। तो 4 लोग खड़े थे वहाँ। राम सिंगार थे, राम लगन थे, सुधा सागर थे, सुधाकर थे, 4 लोग। चलो हम जैसे हमारी गाड़ी घूमी तो मेरे ऊपर फायरिंग की। फायरिंग की तो हमारी गाड़ी पाछे वाले गेट पर लगा, बाएं साइड में। मैं गाड़ी वहां से स्पीड में भगा लिए, गाड़ी भगा के लेकर जी 4 व्हीलर से जी हम गाड़ी लेकर हम आगे आए तो घोर लगा था रोड पर, गाड़ी हमारी घोर में हल गई। हम कूद के तो गन्ना खेत में चले गए। वहां से हम फोन किए घर पर, लड़की के पास, भतीजे के पास। वहां से फोन किया, बताया इसी से घटना हो गई। वहां सब लोग आए, फोन किए, 100 नंबर आई, प्रशासन आए, सीओ साहब आए, तब आए, पूछताछ की, अपन लिखे पढ़े बयान लिए। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। थाने बुलाए थे, गए ऐसा तो वहाँ। नहीं लग रहा है कि जो विपक्षी हैं वो प्रशासन का मुंह बंद कर दिए हों ऐसे से? अब तो भाई प्रशासन भी जाने, इसको तो जानकारी है नहीं हमको। प्रशासन जो कर रही है, प्रशासन यहाँ वही कल आए थे, एसओ साहब छुट्टी गए थे, कल एसओ साहब आए वहाँ से, केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं बस। जी एसओ साहब आए कल, जांच वाच करके यहाँ से देखिए गए। ये डायरेक्ट बोला गया है इसमें, देखिए 70 से 80 हजार रुपए देकर हम अपने भाइयों का, अपने लड़कों का नाम कटा दिए हैं। देखिए साहब आप लोग भी सुनिए। राहुल भाई को नमस्कार। ऐसे करते ऐसा लगा अच्छा खासा 60-70 हजार रुपये दे सरकार से यही कह रहे हैं ये हमारा उसका जांच करें, जल्द से जल्द कार्रवाई करें, मुकदमा दर्ज करें हमारा। क्या नाम है आपका? विजय भान सिंह।